हाँ तो दोस्तों केपीआई ग्रीन के क्वार्टर 2 के नंबर आ चुके हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको केपीआई ग्रीन के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे कंपनी ने 0.25 रुपीज़ का डिविडेंड यहाँ पे कंपनी ने डिक्लेयर किया है, यानी कि अगर आपके पास में यहाँ पे 100 शेयर्स पड़े हुए हैं तो आपको यहाँ पे 25 रुपये का डिविडेंड मिलेगा। अब अगर हम रेवेन्यू की बात करेंगे तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में रेवेन्यू का नंबर यहाँ पे 31% से बढ़ा है और ये नंबर आया है 160 करोड़ पे, और ये एक सिंगल क्वार्टर का कंपनी का हाईएस्ट और ये कंपनी का रेवेन्यू रहा है। लेकिन अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो एट द सेम टाइम यहाँ पे ये नंबर 4% से गिरा है और ये नंबर आया है 21 करोड़ पे। तो यानी कि अगर हम अमाउंट वाइज अगर हम बात करेंगे लगभग 1 करोड़ से ये नंबर हमें कम होता हुआ नजर आया है। अब आप बोलोगे कि 31% परसेंटेज वाइज ये रेवेन्यू का नंबर इतना ज़्यादा ग्रो हुआ है लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पे कम की हुई है। तो देखिए कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे यहाँ पे भले रेवेन्यू का नंबर 31% से बढ़ा है लेकिन जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट है कंपनी की वो यहाँ पे 40% से बढ़ी है। तो देखिए डेफिनेटली अगर आप देखोगे अगर आपके रेवेन्यू के कंपेरिजन में अगर आपके एक्सपेंसिस ज़्यादा बढ़ेंगे तो वहाँ पे डेफिनेटली उसका फर्क पड़ेगा। और उसके अलावा अगर हम देखेंगे यहाँ पे कंपनी को करंट टैक्स का पेमेंट भी यहाँ पे कंपनी को करना पड़ा है, लगभग 11 करोड़ का वो एक्सपेंस हमें कंपनी का नजर आता है। बाकी अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बेसिस पर अगर हम बात करेंगे तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का 26 करोड़ का कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, और अगर हम अभी उस नंबर की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 36 करोड़ पे वो नंबर हमें नजर आता है। तो अगर हम ऑपरेटिंग बेसिस पर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे ये जो नंबर है अराउंड 10 करोड़ से हमें बढ़ता हुआ नजर आया है। तो परसेंटेज वाइज अगर हम बात करेंगे अराउंड 30-35% से यहाँ पे कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट के नंबर्स बढ़े हैं। तो देखा जाए तो ऑपरेटिंग बेसिस पे कंपनी के नंबर्स हमें अच्छे नजर आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे जो कंपनी के जो EBITDA मार्जिन है वो यहाँ पे कंपनी के कम हुए हैं और उसका रीजन है रॉ मटेरियल की जो कॉस्ट है वो यहाँ पे कंपनी की बड़ी है। अब अगर हम यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस की अगर हम बात करेंगे तो ये क्यों नहीं है, ये ईयर ऑन ईयर बेसिस है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी के जो रेवेन्यू के नंबर है वो 180% से बढ़े। आपको जान के हैरानी होगी कि पिछले सेम क्वार्टर में कंपनी के जो रेवेन्यू के नंबर थे हार्डली 60 करोड़ के लगभग के वो नंबर थे, और अभी ये नंबर आया है 160 करोड़ से, यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे यहाँ पे 100 करोड़ से कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स बढ़े हैं और ऑलमोस्ट यहाँ पे 3 गुना कंपनी का रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे होता हुआ नजर आया है। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो ये नंबर 75% के बढ़ा है और ये नंबर आया है 21 करोड़ पे। तो देखिए आपको एक बात माननी होगी कि पिछले साल इसी सेम क्वार्टर में वहाँ पे इतनी ज़्यादा डिमांड हमें इकोनॉमी में देखने को नहीं मिल रही थी। जो रॉ मटेरियल की जो कॉस्ट थी वो यहाँ पे एकदम नॉर्मल थी, वहाँ पे कंपनी के मार्जिन्स वगैरह काफ़ी अच्छे थे। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी यहाँ पे जो कंपनी के नंबर्स हैं वो हमें यहाँ पे मार्जिन्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करेंगे तो नंबर्स इतने अच्छे नजर नहीं आते हैं। लेकिन अगर आप देखोगे अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बेसिस पर अगर हम बात करेंगे तो पिछले साल जो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट का नंबर था वो था 14 करोड़ पे और अभी वो नंबर आया है 36 करोड़ पे, यानी कि 22 करोड़ से कंपनी के जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट के नंबर्स वो हमें यहाँ पे बढ़ते हुए नजर आए हैं। तो अगर हम परसेंटेज वाइज अगर हम बात करेंगे लगभग 150% से कंपनी का नेट प्रॉफिट का नंबर हमें यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बेसिस पे यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आया है। तो यहाँ पे जो करंट टैक्स का पेमेंट यहाँ पे कंपनी को 11 करोड़ का करना पड़ा है, कहीं ना कहीं उसकी वजह से यहाँ पे जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो कंपनी की यहाँ पे हार्म हुई है। बाकी अगर हम नंबर वाइज अगर हम बात करेंगे तो कंपनी के नंबर्स हमें यहाँ पे अच्छे नजर आते हैं। तो देखिए 901 रुपये पे ये स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है। ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे लगभग 950 रुपये के लगभग का इसका ऑल टाइम हाई है। तो ऑलमोस्ट उसी लेवल पे ये कंपनी अभी ट्रेड हो रही है। लगभग 1600 करोड़ के लगभग का मार्केट कैप हमें इस कंपनी का नजर आता है। तो देखिए अभी पिछले 2 क्वार्टर में अगर हम बात करेंगे लगभग 43 करोड़ के लगभग के नेट प्रॉफिट कंपनी के हो चुके हैं। और अगर हम कंपनी के कैप्टिव पावर सेगमेंट के अंदर अगर हम बात करेंगे तो लगभग 87 मेगावाट के कंपनी के ऑर्डर्स हमें कंपनी के नजर आते हैं। तो देखिए एक अच्छी ऑर्डर बुक कंपनी की हमें नजर आती है। और उसके अलावा जो आईपीपी वाला सेगमेंट है वहाँ पे कंपनी अच्छा खासा अपना खुद का बिल्डअप कर रही है, क्योंकि वो पावर को सेल करने के लिए वहाँ पे वो चीज़ें हो रही है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली देखा जाए तो लगभग ये साल में लगभग 80-90 करोड़ के लगभग के नेट प्रॉफिट के नंबर्स कंपनी के हो सकते हैं। और उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे लगभग 17-18 के पी रेशियो पे ये कंपनी ट्रेड हो रही है। तो वैल्यूएशन वाइज अगर हम देखेंगे तो कोई ज़्यादा प्रीमियम वैल्यूएशन पे ये कंपनी ट्रेड नहीं हो रही है, एक नॉर्मल काइंड ऑफ वैल्यूएशन ये कंपनी को मिला हुआ है। तो मेरे ख्याल से जो थोड़ा बहुत मार्जिन के प्रॉब्लम यहाँ पे हुए हैं तो शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ पे थोड़ा करेक्शन आ सकता है। लेकिन मेरे ख्याल से जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बेसिस के अगर हम नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो नंबर्स यहाँ पे कंपनी के अच्छे नजर आते हैं। और वैल्यूएशन वाइज जहाँ पे अगर ये कंपनी 40-50 के पी रेशियो पे अगर ये कंपनी ट्रेड हो रही होती तो मुझे लगता है कि लगभग 10 से 15% ये स्टॉक करेक्ट हो सकता है। लेकिन यहाँ पे वैल्यूएशन अगर 17 से 18 के पी रेशियो पे ये कंपनी ट्रेड हो रही है तो वहाँ पे मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे 5 से 10% से ज़्यादा का करेक्शन हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि केपीआई ग्रीन एनर्जी के जो क्वार्टर 2 के नंबर्स है वो आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट
कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।